एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्रत और सरल पूजा है जिससे आपको सबसे जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है और आप उसको सबसे महत्वपूर्ण फल देते हैं और मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मुझे वो व्रत और विधान बताइए। उत्तर में शिव शंकर जी ने शिवजी भगवान ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर ये कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन करता था, अपने परिवार को खाना खिलाता था। एक दिन साहूकार उसी शिकारी ने जो था एक साहूकार से ऋण लिया हुआ था, लेकिन वह ऋण चुका नहीं पा रहा था। तो साहूकार को एक दिन गुस्सा आया, तो उसने उस शिकारी को पकड़ के शिव मठ, मतलब शिव जी का मंदिर होता है, उसमें मठ होते हैं, उसमें बंद कर दिया कि अब तुम्हारी यही सज़ा है। और सौभाग्य से उस दिन शिवरात्रि थी, तो पूरा दिन वो मठ में भूखा प्यासा अंदर बंद रहा और भगवान शिव की कथा सुनता रहा, क्योंकि मठ में भगवान शिव की कथा चल रही थी विवाह की। तो उस दिन वो पूरा दिन भूखा प्यासा रहा। शाम को जो है उस मठ के जो वो साहूकार था उसने उसको बाहर निकाला। तो साहूकार ने उनको वादा किया कि मैं एक दिन में आपका कर्ज चुका दूंगा, तो मुझे जाने दीजिए। उसकी बात मानकर साहूकार ने उसको जाने दिया और उसका उस दिन पूरा दिन उसका जो एक तरह से व्रत ही हो गया, क्योंकि उसने कुछ खाया पिया नहीं था और वह जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा कि आज कोई शिकार मिल जाए तो मैं साहूकार का कर्ज चुका दूं, कुछ अच्छा हो जाए। तो इसी इच्छा से वो जंगल में निकला और बहुत प्यास लग रही थी। तो एक पानी का जलाशय था, उसके पास पहुंचा, पानी लेकर। साथ ही में एक पेड़ था, वो बेलपत्र का पेड़ था। वे उस पे चढ़ के बैठ गया कि यहाँ पर मैं पानी पीता हूँ और जल में कोई ना कोई जानवर तो ज़रूर पानी पीने आएगा, तो मैं उसका शिकार भी कर लूँगा। और इसी इच्छा से वह पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। तो जैसे वो पेड़ पे चढ़ के बैठता है, जितनी देर वो इंतज़ार कर रहा होता है शिकार का, तो वो बिल के पत्थर तोड़कर नीचे फेंकता रहता है। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग थी और शिवलिंग सूखे पत्तों से, और वो जंगल में जैसे शिवलिंग थी तो ढकी हुई थी, उसे दिखी नहीं। तो वो बेलपत्तर उसकी शिवलिंग पर गिर रहे थे और उस दिन शिवरात्रि थी, उसने पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं था। तभी एक हिरन आता है, तो वह हिरण को शिकार करने के लिए अपने बाण को, मतलब धनुष को तानता है और हिलने से उसने जो पानी रखा था वो भी शिवलिंग पर गिर जाता है गलती से। उसे नहीं पता था नीचे शिवलिंग है, और उसकी एक पहर की जो पूजा है वो इस तरह से हो जाती है। और वो हिरन बोलता है कि तुम मुझे जाने दो, कृपया तुम मुझे मत मारो, क्योंकि वो हिरनी थी और वो गर्भवती थी कि अगर तुम इस समय मुझे मारोगे तो तुम्हें दो हत्याएं लगेगी, क्योंकि मैं एक नहीं हूँ। इस समय मेरा मेरा जो बच्चा है वो भी मेरे साथ है, तो प्रसव के बाद मैं ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगी और तुम मेरा शिकार कर लेना। तो शिकारी को उस पर दया आ जाती है और उसे जाने देता है और वो हिरनी चली जाती है। और वह सोचता रहता है, शिकार भी हाथ से निकल गया। थोड़ी देर के बाद एक और हिरनी वहाँ से गुजरती है और शिकारी जल्दी से उस पर धनुष बाण तानता है। तो वो हिरनी हाथ जोड़कर शिकारी से विनम्र निवेदन करती है कि मैं इस समय अपने पति को ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगी, मेरे पर कृपा करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। शिकारी को उस पर दया आ जाती है और वो जाने देता है उसको। अब उसके हाथ से दो शिकार निकल गए थे और वो बहुत उदासी से वहाँ पर बैठा हुआ था और शिकार का इंतज़ार कर रहा था। इसी इंतज़ार में वो बेल पत्तर तोड़ के नीचे फेंकता रहता है, जैसे बैठे बैठे पत्ते तोड़कर, लेकिन उसे नहीं पता था कि शिव भगवान की शिवलिंग नीचे हो और उसके जो है बेल पत्तर शिव भगवान को चढ़ रहे हैं। और उसी समय वहाँ से एक हिरन निकलते हैं अपने बच्चों के साथ, हिरनियाँ। तो वह बहुत खुशी से वहाँ उन पर बाण तानता है, लेकिन वो हिरनी जो है वो शिकारी से निवेदन करती है कि मैं अपने बच्चों को इनके पिता के हवाले छोड़ आती हूँ, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। तो वो कहता है, हंसकर कहता है कि मैं पागल हूँ जो तुम्हें इस समय जाने दूंगा, मेरे बच्चे घर पे भूखे प्यासे बैठे हैं, तो मैं तो तुम्हारा शिकार ही करूँगा। तो वो हिरनी कहती है कि जैसे तुम्हारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, तुम्हें उनकी चिंता है, वैसे ही मुझे अपने बच्चों की चिंता है, मैं इनको इनके पिता के पास छोड़ के वापस अवश्य आ जाऊंगी। शिकारी को फिर से दया आ जाती है और वह उनको जाने देता है।
और इसी तरह से वो शिकार भी हाथ से निकल जाता है और देखते ही देखते जो शिकारी अपने पत्ते बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंक रहा था, तीसरे पहर की उसकी पूजा भी संपन्न हो गई। अभी सुबह होने को थी और तभी एक हरिष्ट पृष्ठ मतलब बहुत अच्छा खासा जो है हिरन वहाँ से गुजरता है। तो शिकारी अब बहुत खुश होता है और हिरन पे बाण तानता है। तो हिरन कहता है कि अभी अभी अगर यहाँ से जो हिरनी गुजरी है अपने बच्चों के साथ, उसको अगर तुमने जाने दिया है तो मुझको भी जाने दो, अगर तुमने उनको मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि वो मेरी ही पत्नी है और बच्चे हैं, तो वो मुझे ढूंढ रहे हैं। तो शिकारी ने कहा वो तो चले गए हैं और मुझसे वो वादा करके गई है कि अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर वापस आएगी। तो शिकारी कहता है, वो हिरन कहता है कि ऐसे तो उसका वादा पूरा नहीं होगा जब तक मैं उसे नहीं मिलूंगा और तुम मुझे मार दोगे। तुम कृपा करके मुझे जाने दो, मैं अपने पत्नी और बच्चों से मिलकर अवश्य तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मेरा शिकार कर लेना। शिकारी को फिर से उस पर दया आ जाती है और उनको जाने देता है और थोड़ी देर बाद देखता है कि वो हिरन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ, उसकी 3 पत्नियां हिरनियां थी जो थोड़ी देर पहले गई, और बच्चे तीनों उनके साथ आ गया शिकारी के पास और कहता है अब तुम मेरा शिकार कर सकते हो। और शिकारी को ये देखकर बहुत ही मतलब उसका मन भावुक हुआ कि जानवरों की इतनी जो है अपने बातों के प्रति सकारात्मकता जो और मतलब निष्ठा देखकर उसको बहुत दया आती है और वो उनका शिकार नहीं करता है। और भगवान शिव ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उस शिकारी को दर्शन देते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही वो शिकारी था जो अगले जन्म में वो वाला भील बना था जो भगवान राम के मित्र बने थे। तो इस तरह से भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका व्रत सफल होता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। तो भगवान भोलेनाथ पार्वती माता को कहते हैं कि मैं तो छोटी सी श्रद्धा से भी प्रसन्न हो जाता हूँ, ज़्यादा पूजा पाठ इन सब चीज़ों में पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर कोई अनजाने में भी भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। उस जो शिकारी का व्रत था वो सिर्फ अनजाने में रखा गया था, वो अनजाने में पूरा दिन भूखा रहा और रात को भगवान शिव की अनजाने में ही उससे जो है पूजा हो गई, मतलब बेलपत्र जल अनजाने में चढ़ गया और भगवान भोलेनाथ तो उससे ही प्रसन्न हो गए। तो ऐसे ही है हमारे भगवान भोलेनाथ, कोई ज़रा सा प्रेम दिखाता है, थोड़ी सी भी भगवान भोलेनाथ के प्रति निष्ठा करता है तो भोलेनाथ उनकी सब मुरादें पूरी करते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ हर किसी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको ये कहानी कथा अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए इसी तरह हमारे चैनल से। कोई भी सुझाव हो, प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं।